गुड। तो आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस बच्चे को मैथमेटिक्स 2 पढ़ने का, ठीक है। तो इसमें जो आपको सबसे पहले जो जानना है वो आपको डिफरेंशिएशन के बारे में जानना है, लिमिट के बारे में जानना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिमिट आपका क्या होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिमिट भी देखते हैं, लिमिट क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन और लिमिट, नाम जो आपको समझ में आ रहा है, बट इसको सीखने से पहले या यहाँ पे आने से, यहाँ तक आने से पहले कुछ कुछ बेसिक आइडिया हम लोग पहले डेवलप कर लेते हैं। बेसिक आइडिया डेवलप होने के बाद फिर हम लोग लिमिट और डिफरेंशिएशन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में, ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, ये फंक्शन आपका क्या है, ठीक है। तो फंक्शन जो है आपका, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, इट इज द रिलेशन बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कहिएगा सर कि ये रिलेशन क्या है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो रिलेशन को आप समझिए, जैसे कि हम एज ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, तो हम लोग के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आप और आपके फ्रेंड, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, फ्रेंड का रिलेशन, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का रिलेशन दो क्वांटिटी के बीच में हो सकता है, दो क्वांटिटी के बीच में हो सकता है। जैसे मैं एक क्वांटिटी हुआ, दूसरा क्वांटिटी आप हुए, या फिर आप एक क्वांटिटी हुए और आपका फ्रेंड जो है दूसरे क्वांटिटी, ठीक है। लाइक दैट हम लोग बोल सकते हैं कि एक हो गया डिपेंडेंट, दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डिपेंडेंट, वेयर, किससे, यू आर डिपेंडेंट ऑन मी। और हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, हम जो है आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और आप जो है मेरे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रिलेट करना चाहेंगे तो ऐसे जस्ट बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि फंक्शन है बाई, जो कि आपका एक्स का फंक्शन, जस्ट हम इसको रिप्रेजेंट किए, बाई इज ए फंक्शन ऑफ, तो बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स होगा, दिस एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लियर। एंड ये जो बाई होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। कहेंगे सर अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि इंडिपेंडेंट क्या हुआ और डिपेंडेंट क्या हुआ, ठीक है। तो पहला एक तरीका समझिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जिससे कि इजीली समझ में आ जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे वो आपका डिपेंडेंट होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड वेरिएबल इज डिपेंडेंट, but it is not necessary, but it is not necessary। ये ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको नहीं लिख के हम इसको ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे कि हम डिपेंडेंट नहीं ले रहे, हम इसको इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता। बस उस केस में बोल सकता है कि आप रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं किए, क्योंकि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और राइट साइड जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप बोलेंगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई, और बोलेंगे सर ये डिपेंडेंट होगा, नहीं सॉरी ये इंडिपेंडेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, और ये डिपेंडेंट होगा, तो आपको कोई गलत नहीं बोल सकता, आपको बस इतना ही बोल सकता है कि आप रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं किए।
आपको लिखना चाहिए था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर मेरे पास एक्चुअली फंक्शन को अगर सही तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो राइट साइड होगा, है ना, जो राइट साइड हम लोग लेंगे, राइट साइड वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं? मैसेज के थ्रू एस या नो? टेल मी। यस सर। यस सर। गुड। चलिए, तो बस यही नहीं है कि अब लग रहा है सर आप तो समझ गए हम कि डिपेंडेंट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा जो इंडिपेंडेंट होगा। आप अपना जो है ऑडियो ऑन रख और सॉरी ऑडियो ऑफ कीजिए। और अगर किन्हीं का ऑडियो बार बार अगर ऑन रहेगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, सो हम आपको बताएं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो राइट हैंड साइड होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जब ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा तो। क्योंकि सर यहाँ से भी मुझे समझ में नहीं आया, अगर एक्चुअल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर कैसे समझ में आएगा? गुड। चलिए, तो अब हम आपको समझाते हैं कि डिपेंडेंट का एक्चुअल मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू सपोज 2t लेते हैं, y इज इक्वल टू 2t, और ये t जो है आपका टाइम है, फॉर एग्जाम्पल t जो है आपका टाइम है। ठीक है, सो अब बताइए तो टाइम जो है, टाइम जो क्वांटिटी है, क्या किसी के ऊपर डिपेंड करता है? टेल मी। टाइम जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड करता है? यस या नो? मैसेज के थ्रू बताइए। टाइम जो है किसी के ऊपर डिपेंड करता है? नो। वेरी गुड, वेरी गुड। देन आप बताइए कि ये टाइम जो होगा कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट, है ना? टाइम जो होगा आपका कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट। मतलब अगर हम इसको रिवर्स वे में ऐसा बोले कि वैसा वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, वैसा वेरिएबल जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, वो खुद में इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द वेरिएबल which does not depend on other variable। ठीक है ना? वैसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, वो खुद में क्या हो? इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे वेस्ट एग्जाम्पल है आपका टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम जो है, आप कोई चाहेंगे कि हम टाइम को किसी का फंक्शन बना दे, और मतलब टाइम के ऊपर किसी को डिपेंड करवा दे, तो फिर E इज इक्वल टू एमसीएस स्क्वायर से जाके मिलना पड़े, है ना? E इज इक्वल टू एमसीएस स्क्वायर कौन है? आइंस्टाइन से मिलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हाँ। सो आप बताइए कि अगर मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल
क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बाई, बाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। अगर टी इजिकल टू 1 लेंगे तो बाई इजिकल टू कितना होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। उसके बाद टी इजिकल टू 3 लेंगे तो बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 × 3 बाई इजिकल टू 6 हो जाएगा। मतलब अगर हम टाइम को चेंज करेंगे तो बाई आपका क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर टाइम को हम चेंज नहीं करेंगे तो बाई आपका कुछ नहीं होगा, बाई आपका कांस्टेंट है। ठीक है, सो दिस बाई डिपेंड्स ऑन टाइम टी, बाई डिपेंड्स ऑन टाइम टी। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वेरिएबल which depends on other variable is called as dependent variable। ठीक है, शायद अभी भी आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, अभी हम इसको फिर से समझाते हैं और दूसरे तरीके। क्या समझ में आ गया? कोई हैंड रेज किए हैं, बताइए। अतुल्य, समीक्षा, ओके। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? हाँ, मैसेज में आप बोलिए ना, मैसेज में बोलिए, हम देखेंगे मैसेज आपका। y इक्वल टू 5x + 3 डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट वैल्यू, ओके। क्लियरली दिख रहा है। तो देखिए, आप अपना जो है अपना नाम से लॉगिन कीजिए, तभी आपको नाम से हम बुला पाएंगे। जब भी ज्वाइन कीजिए तो आप अपना नाम से ज्वाइन किया कीजिए। हाँ बताइए, एनी डाउट अप टू हियर, एनी डाउट? नो, वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स जो हम लोग लिखते हैं, मतलब बाई जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक्स को चेंज करेंगे तो बाई आपका क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर, गुड। इसको अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? सी, मान लेते हैं कि ये आपका एक्स बाई प्लेन है, एक्स बाई प्लेन, इसको अच्छे से समझिए, एक्स बाई प्लेन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस एक्स बाई प्लेन में कोई ग्राफ है ना, कोई ग्राफ है आपका। ठीक है, नाउ इसको हम बोल रहे हैं कि ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है, ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है। ये फंक्शन कौन से दो वेरिएबल के लिए है या कौन से दो वेरिएबल में है, तो एक्स और बाई, क्योंकि इसको हम लोग एक्स बाई प्लेन में रिप्रेजेंट किए। ठीक है, ये मेरा प्लेन कौन सा है, एक्स बाई प्लेन। फिर से सुनिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, बेसिक हम आपको बता देते हैं। ये जो हम ग्राफ आपको ड्रॉ किए हैं, ये ग्राफ जो है एक फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है एक्स और बाई के बीच में प्लॉट किया हुआ है, मतलब दो वेरिएबल के साथ में इंटरलिंक, एक आपका एक्स, दूसरा आपका बाई। अब इसमें से डिसाइड करेंगे कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा डिपेंडेंट होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट। क्लियर, मतलब अगर हम सपोज मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लिए। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या मिला, 1.5 फॉर एग्जाम्पल। तो एक्स 1 लेने से बाई आपको मिला 1.5, एक्स 1 लेने से बाई आपको क्या मिला, 1.5। ठीक है, सो अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन है बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बाई इज इक्वल टू क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है। मतलब ये जो बाई है ना, ये बाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बाई जो है वो किसके इक्वल है,
तो वो आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। दैट मीन्स इस बाई एक्सिस को हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम इसको या तो एक्स और बाई बोल सकते हैं और एक्स ऑन एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं और नहीं तो एक्स एंड बाई बोल सकते। क्लियर? अंडरस्टैंड? टेल मी। बताइए, समझ में आया? यस सर, वेरी गुड। नाउ, हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। नाउ, ये फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर हम जनरली यहाँ पे हम इस तरीके का बनाए हैं, हम चाहेंगे तो एक वेल डिफाइंड फंक्शन भी ले सकते हैं। वेल डिफाइंड फंक्शन मतलब जिसको कि हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में, मानते हैं कि ये वाला फंक्शन हम लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स है और ये आपका वाई है। ठीक है, और ये फंक्शन आपका क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो जैसे कि हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए, तो y के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। कहेंगे सर ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो फिर कैसे होगा? कौन सा डिपेंडेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट? तो ये है वेरिएबल आपका एक्स। ठीक है, और ये है दूसरा वेरिएबल आपका एफ ऑफ एक्स, नॉट एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाई। तो बाई, एक वेरिएबल बाई हो गया जिसको कि हम लोग बाई एक्सिस पे लेंगे, दूसरा वेरिएबल आपका एक्स हो गया जिसको कि हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे। अब यहाँ पे सपोज एक्स का वैल्यू 1 लेंगे सपोज, तो बाई कितना मिलेगा? इससे पुट कर लीजिए, एक्स इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो बाई इजिकल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1, सो बाई इजिकल टू 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम सपोज एक्स इजिकल टू 2 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर, सो यू विल गेट 4। सिमिलरली अगर एक्स इक्वल टू -1 लेंगे, -1, -1, सो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 1। फिर एक्स इक्वल टू -2 लेंगे, एक्स इक्वल टू -2, सो -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। सो ये आपका माइनस लाइक दैट। तो ये फंक्शन आपका क्या है? एक डिफाइंड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। कोई हम एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लिए, एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो 4 मिलेगा, 3 लेंगे तो 9 मिलेगा, 4 लेंगे तो 16 मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है, तो जनरल हो गया, बायोलॉजिकल ट्रेस ऑफ जनरल हो गया। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यस सर, वेरी गुड। चलिए, नाउ अब अगर सपोज मान लेते हैं कि एक फंक्शन है बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। तो आप सबसे पहले बताइए यहाँ पे कि कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है? टेल मी। बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी में कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट है? 2। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना प्रेजेंट है?
टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना परसेंट है? 3। कुछ लोग बोल रहे 3, कुछ लोग बोल रहे 2, 3, 2। ओके ओके, चलिए हम समझते हैं इसको, ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे प्रेजेंट। अब बताइए, तो ये जो पहले था मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, मतलब y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, है ना। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? x के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो x एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल आपका y हो गया, ठीक है। उसी से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो y जो है यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x एंड t दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x एंड t दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल्स हो गया? यहाँ पे हो गया 2 वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे कितना वेरिएबल्स हो गया? 1 वेरिएबल। सो 2 + 1 टोटल कितना हो गया? टोटल वेरिएबल इज इक्वल टू 3। टोटल वेरिएबल इज इक्वल टू 3, क्लियर? सो अब आपको बताना है कि इस 3 वेरिएबल्स में से कितना डिपेंडेंट है और कितना इंडिपेंडेंट। टेल मी, इसमें कितना वेरिएबल डिपेंडेंट है, कितना वेरिएबल इंडिपेंडेंट? टेल मी। मैसेज में बताइए। 1 इंडिपेंडेंट, ओके, 2 इंडिपेंडेंट, ओके, 2 डिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट, ओके। वी आर गेटिंग ऑल द आंसर्स, ऑल द पॉसिबिलिटी, जितना सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है हम सब कुछ आपके आंसर में मुझे मिल रहा है। तो देखिए, हम आपको क्या बताएं कि बाई जो है किसका फंक्शन है? एक्स और टी का फंक्शन। बाई किसका फंक्शन है? एक्स और टी का फंक्शन। एक्स और टी का फंक्शन है, एक्स और नहीं, एक्स और मतलब एंड टी का फंक्शन है। दोनों में डिफरेंस है, एक्स और टी। एक्स और टी कहने का मतलब या तो एक्स होगा नहीं तो टी होगा। यहाँ पे एक्स एंड टी कहने का मतलब हुआ एक्स और टी दोनों, यहाँ पे दोनों एक्स एंड टी दोनों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ या तो एक्स होगा और नहीं तो सिर्फ टी होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। सो अगर हम बाई को लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, इसका मतलब हुआ कि बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम लिख सकते हैं बाई इज द फंक्शन ऑफ, बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है। नाउ टेल मी एक्स एंड टी मतलब एक्स और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बाई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी बोथ, एक्स एंड टी बोथ। नाउ हम लोग लिख सकते हैं therefore x and t are independent वेरिएबल, ठीक है। तो अगर x और t इंडिपेंडेंट होगा तो बाई क्या होगा? उसी हम ज्वाइन किए हैं, मॉड्यूलेशन पढ़ा रहा है। वेट, जो अभी ज्वाइन किए हैं वो वेट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ जाएगा। अपना ऑडियो ऑफ रखिए, दिस क्लास जो है आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सो आप लास्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू अगेन, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको फिर से। एक्स एंड टी आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल।
y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वंस अगेन हम इसको रिपीट करते हैं। कहीं पे भी देखिए अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि y इज द फंक्शन ऑफ, ये x कहने का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ किसका, x एंड t, कॉमा है मतलब x एंड t का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए लिखे यहाँ पे बताई भी है आपको कि x एंड t मतलब x और t दोनों, और नहीं, और अगर होता है, चला गया बाहर, अगर और लेते हैं तो उसका मतलब होता है या तो x लेंगे और नहीं तो t लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि x और t, इसका मतलब हुआ कि x एंड t दोनों, x एंड t दोनों। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, मतलब y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x और t दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जब x और t दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा तो जो x और t जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, x और t किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y जो है x और t के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y मेरा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, x और t क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, x एंड t क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। नाउ यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे हम लोग मूव कर जाएंगे, जो कि आपको डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएगा, डिफरेंशिएशन में बहुत ही काम आएगा, ठीक है। सो अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अगर मुझे y को चेंज करना होगा तो कितना तरह का पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू हम y को चेंज कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि अगर हम y को चेंज करना चाहते हैं, y को चेंज करना चाहते हैं तो कितने तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, टेल मी, मैसेज के थ्रू। अगर मुझे y को चेंज करना होगा तो हम कितने तरीके से y को चेंज कर सकते हैं। दो, ओके, तीन, ओके, दो, चलिए ठीक है। जिनको दो आ रहा है मैं आपको बताता हूँ दो कौन कौन सा काउंट कर रहे हैं, जिनको तीन आ रहा है वो कौन कौन सा काउंट कर रहे हैं। देखिए हम क्या पूछे आपसे कि मुझे बाई को चेंज करना है, और इस बाई को चेंज हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो बाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स और टी को चेंज करेंगे तो बाई भी चेंज हो जाएगा, है ना। सो पहला जो तरीका होगा, पहला जो होगा कि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी लिए हम लोग, ठीक है, और एक्स को चेंज किए, ठीक है, टी को कांस्टेंट रखे, एक्स को चेंज किए तो बाई चेंज होगा, ठीक है। सेकेंड में हो सकता है बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है। सेकेंड में हो सकता है कि हम क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, टी को चेंज करेंगे, तो जब टी को चेंज करेंगे तो बाई चेंज होगा। क्या और तरीका हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन सा तरीका हो सकता है, द लास्ट तरीका, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग तीनों को, दोनों को चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे और इसको भी चेंज करेंगे, तो बाई आपका चेंज होगा, है ना। तीन तरीका हुआ ना, टोटल थ्री वेज है मेरे पास, थ्री पॉसिबल वेज टू चेंज बाई। क्लियर, अंडरस्टैंड। बताइए। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रीति, अतुल्य, आप लोग जब भी ज्वाइन कीजिए ना अपना नाम जो है टाइप करके ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग का नाम ले सके हम। नीलू सर एक एग्जांपल लेकर बताइए प्लीज, ओके बताते हैं। अभी तो बहुत कुछ हम लोग इसमें, इस पे
इस पे ही तो खेलना है हम लोगों को आगे जाके, ठीक है। कैसे खेलेंगे वो डिफरेंशिएशन से हम इसको लिंक कर देंगे आपको। और डिफरेंशिएशन में मुझे ये लगेगा, हम कोई भी चीज बताते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है सर, क्या चल रहा है, और उसके बाद जो मेन चीज आता है तो फिर आपको लगता है क्या चला गया सर, मतलब सब गोल। जहाँ पे हम समझे थे, जहाँ पे हमको लगा था कि तो फालतू में चल रहा है, और जब इसका जरूरत पड़ा तो उस समय लगा कि जा सब खत्म हो गया, मेन मूवी तो पार हो गया। तो वैसे ही हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचेगा कि सर ये सब क्या है सर, क्या है क्या है, क्या नहीं है, आगे जाकर के इसको काम में लगाएंगे हम, ठीक है। सो हर चीज को समझते हुए चलिए। चलिए एग्जाम्पल लेने के लिए बोल रहे हैं, बाई इज इक्वल टू मान लेते हैं, बाई इज इक्वल टू सपोज लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 या माइनस 2xt, सपोज दिस इज द फंक्शन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका रिलेशन बच गया, तो रिलेशन ठीक है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। बाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2xt है, ठीक है। तो अगर हम सपोज बाई को चेंज करना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू अगर हम लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि सपोज कोई वैल्यू लिए एक्स इज इक्वल टू 1 सॉरी टी इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल, एक्स इज इक्वल टू 1 टी इज इक्वल टू 1, देन बाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, सो क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 1, मतलब बाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को चेंज करेंगे, ठीक है, एक्स को चेंज करेंगे। अब हम एक्स इज इक्वल टू 2 लेते हैं, टी को कांस्टेंट रखेंगे, टी इज इक्वल टू 1, सो बाई निकालते क्या मिलता है, बाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी का वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लिए 2 इंटू टी का वैल्यू कितना लिए 1, सो कितना मिल गया, 2 2 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 3, सो बाई इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो यहाँ पे क्या देखे, एक्स को चेंज किए तो बाई चेंज हो गया। सिमिलरली हम एक्स को कांस्टेंट रखते, बाई को टी को चेंज करते तो मुझे बाई चेंज होता, बाई मुझे दूसरा मिलता। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि एक्स को भी चेंज कर दिए, टी को भी चेंज कर दिए, तो भी आपको बाई इज इक्वल टू बाई चेंज हो जाएगा आपका, है ना। सो 3 तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग बाई को चेंज कर सकते हैं। पहला कि एक्स को चेंज करें, टी को कांस्टेंट रखे, दूसरा एक्स को कांस्टेंट रखे, टी को चेंज करें, तीसरा दोनों को हम एक साथ चेंज करें, तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बताएंगे जब हम डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे तो हम वहां पे आपको इन डिटेल जो है समझाएंगे, ठीक है। बताइए, तो यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।